नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल मोस्ट वेलकम। हमारा आज का वीडियो सिजेरियन। मैं उसमें एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा देखा कि सर हमारे सिजेरियन डिलीवरी एक बार या दो बार हो चुकी है, या तो वो ट्रांसवर्स हुई है या लॉन्गिट्यूडनल हुई है, तो आगे हमारा दूसरे बच्चे में भी क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मैं हूं मिस्टर श्याम, नर्सिंग ऑफिसर एम्स के अंदर। तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे संकेत हैं तो आपको दोबारा भी सिजेरियन डिलीवरी होगी, हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो। तो पिछले क्या प्रॉब्लम रही होगी ये तो मैं नहीं जान पाऊंगा क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, पर आपको मैं कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा, उनको अगर आप इस वीडियो में पूरा देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके पिछले बेबी में क्या प्रॉब्लम रही होगी। आपको जरूर आपको डॉक्टर ने बताया होगा और उसी संकेत को मैं आपको बताऊंगा, तो आप पहचान जाना। जो पहला फर्स्ट संकेत आता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, ये मेडिकल टर्म है। मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। देखो ये यूट्रस है, यूट्रस यानी बच्चेदानी, बच्चेदानी में बच्चा होता है। नॉर्मली प्लेसेंटा ऊपर या साइड में या नीचे साइडों में लगता है, पर कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जो बच्चेदानी का मुंह होता है नीचे, यहाँ देखिए ये प्लेसेंटा यहाँ लगा हुआ है। अगर पिछली डिलीवरी आपकी सिजेरियन हुई थी, अगर इसकी वजह से हुई थी, यानी जो प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह में लग गया नीचे, इसकी वजह से हुई थी, तो अगली बार हो सकता है बच्चे का प्लेसेंटा आपके नॉर्मल साइडों में लगे या ऊपर लगे। मोस्टली साइडों में लगता है, आगे की साइड या पीछे की साइड, नीचे और ऊपर नहीं लगता। ऊपर भी लगेगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, नीचे अगर लगता है और वो बच्चेदानी का मुंह को बंद कर लेता है तो बच्चा नीचे कैसे आएगा। जब बच्चेदानी को मुंह को ही बंद कर लिया तो नीचे नहीं आ पाएगा। जब बच्चा नीचे नहीं आ पाएगा तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। ये डॉक्टर आपको पहले ही बता देगा, आपको 6 महीने पहले ही बता देगा कि आपके प्लेसेंटा कहाँ लगा हुआ है और आगे आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करवानी पड़ेगी। तो अगली बार अगर आपके ऐसे ही लगता है तो सिजेरियन होगा, या नॉर्मली साइडों में लगता है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दूसरा है कि हमारी पेल्विस, नॉर्मल पेल्विस हमारी ऐसी होती है और उसको गायनाकॉइड पेल्विस बोलते हैं, यानी उसमें बच्चा आराम से बाहर आ सकता है। आप देखोगे यहाँ भी जॉइंट होते हैं, यहाँ भी जॉइंट होते हैं, इसमें यहाँ भी जॉइंट होते हैं। कभी कभी ये जॉइंट अच्छे से ना बने, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस, यानी वो सिकड़ी हुई पेल्विस हो, या फिर पेल्विस में कोई प्रॉब्लम हो, या पेल्विस आपकी छोटी हो जिसमें से बच्चा आ ही नहीं सकता। तो यानी अगर पेल्विस छोटी थी या पेल्विस में कोई बनावट में प्रॉब्लम थी तो वो आज भी प्रॉब्लम रहेगी, दूसरा बच्चा होगा तब भी ये प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर पेल्विस की बनावट में प्रॉब्लम है, उसकी शेप और साइज यानी उसका आकार में जो नॉर्मल होनी चाहिए थी ऐसी नॉर्मल होनी चाहिए थी, ये आप ऊपर वाले देखो ये इसकी तरह नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो दोबारा भी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूंगा, पेल्विस में मांस और कोई गांठ बन जाए, इस वजह से भी सिजेरियन डिलीवरी डॉक्टर को करनी पड़ती है। एडवांस कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यानी आपकी जो सर्विस बच्चेदानी की मुंह है इसमें भी कैंसर हो जाए एडवांस स्टेज, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। वेजाइना स्टेनोसिस और अट्रेसिया, इसका मतलब आपकी जन्मजात या तो वेजाइना बहुत छोटी बनी है या उसमें कोई रुकावट आ रही हो, पूरी डेवलप नहीं हुई हो, रुकावट आ रही हो, तो इस कंडीशन में भी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। अगर ये प्रॉब्लम रही होंगी पहले तो आगे भी ये प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि कैंसर भी लगभग ख़त्म नहीं होता एडवांस। और दूसरा पेल्विस में जो डिस्पोर्शन है, पेल्विस की साइज शेप में, ये वेजाइना की साइज शेप में प्रॉब्लम है, तो ये जन्मजात भी होती हैं कई बार। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आज है तो आगे भी रहेंगी आपके अंदर, तो सिजेरियन डिलीवरी की पॉसिबिलिटी 100% है। अब आगे जो जो मैं कंडीशन बताऊंगा उसमें हो सकता है कि सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। अब ये सिजेरियन डिलीवरी, जैसे अगर आपकी जो पिछली सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसकी वजह से भी सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। आपके पहले जो कट लगा था, आपको बाहर से एक कट दिखाई देता है, अंदर भी एक जो बच्चेदानी है उस पर एक कट होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से ये कट रैप्चर हो जाता है, यानी जो जुड़ा हुआ होता है वो टूट जाता है, जॉइंट जो जोड़ टूट जाता है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है और बच्चा बाहर आने की संभावना रहती है पेट के अंदर। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को डर रहता है कि कहीं ये, क्योंकि ये कई बार आपके बहुत ज़्यादा बच्चेदानी पे ऑपरेशन हो जाते हैं, कई बार बच्चे को बाहर निकालने के लिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद में 2 या 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, या फिर कोई ट्यूमर उमर कोई ऑपरेशन, कैंसर का कोई ऑपरेशन की वजह से बच्चेदानी में कट लगा हो, तो ऐसी कई कंडीशन रहा हो, या कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल कट लगाना पड़ जाता है, इस कट का भी ज़्यादा चांस रहता है सिजेरियन डिलीवरी का। तो ये कंडीशन हो सकता है
कि अगले बच्चे के टाइम उत्पन्न हो जाए, पिछली नॉर्मल हुई हो, या हो सकता है अगली बार ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आपको बच्चा कुछ नॉर्मल रहे, तो सब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन, बच्चा डिस्ट्रेस। इसमें मदर ठीक होती है, बच्चे की माँ ठीक होती है, इसमें बच्चा डिस्ट्रेस में होता है, यानी या तो बच्चे की धड़कन कम हो जाती है या डॉक्टर को बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं देती। इस वजह से बच्चे का कुछ नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए, इस वजह से इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी कर देता है डॉक्टर। नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है 12 घंटे 18 घंटे, इतना वेट नहीं कर सकता, कहीं बच्चे की धड़कन कम हो रही है और कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कर देता है। तो पिछले में ये कंडीशन रही होगी तो कोई ज़रूरी नहीं अगली बार भी ये कंडीशन हो सकता है आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है, ओन्नाल है, वो गले पे आटा दे रखी हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो बच्चा इस वजह से नीचे नहीं आता, और बच्चा नीचे आता है तो यहाँ गांठ लग जाती है गले पे, इस वजह से भी बच्चे को हानि हो सकती है। तो डॉक्टर इस वजह से को देखते हुए भी वो सिजेरियन डिलीवरी कर देता है। तो अगर पिछले ये कंडीशन रही होगी तो अगली बार ये कंडीशन नहीं होगी। आई थिंक कोई ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन उत्पन्न हो भी जाए तो सिजेरियन डिलीवरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कई बार बच्चा ही इतना बड़ा हो जाता है, नॉर्मली बच्चा 2 kg से 4 kg, इससे ज़्यादा नहीं होता, और मोस्टली 3 kg या 2.5 kg का होता है। ये बच्चे का वेट देखो 6 kg का है, अगर 6 kg का वेट पेल्विस जो हमारी है उससे बाहर नहीं आ सकता, इस कंडीशन में भी सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है। कई बार बच्चे का सिर इतना बड़ा हो जाता है, एक बीमारी होती है बच्चे के सिर में पानी भर जाता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो का, और उसमें सिर बहुत बड़ा हो जाता है, उस वजह से उस पेल्विस में से सिर बाहर नहीं आ पाता, इस वजह से सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो सकता है अगली बार ना हो तो आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। मोस्टली बच्चे का साइज डायबिटीज बीमारी की वजह से बढ़ता है, इस वजह से भी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। कई बार बच्चा माल प्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ, माल प्रेजेंटेशन ये क्या होता है, बच्चा नॉर्मली जो है हमारी पेल्विस में सिर के बल आता है, पर कभी कभी वो पैर के बल आ जाता है, कभी कभी वो बुटेक्स के बल आता है, कभी सिर हाथ पैर एक साथ आ जाते हैं और वो पेल्विस में अटक जाता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। तो जरूरी नहीं अगली बार बच्चा आपका उल्टा आए, आड़ा आए, तिरछा आए, हो सकता है बच्चा आपका नॉर्मल सिर के बल आए तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोबारा भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो। प्रेगनेंसी के दौरान एक बीमारी भी हो सकती है, बीपी हाई होना। बहुत सी लेडीज में बीपी हाई हो जाती है, उसकी वजह से उसको ताने भी आ सकते हैं, यानी झटके भी आ सकते हैं। इस कंडीशन में भी इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ता है डॉक्टर को। वो इतनी भयंकर होती है कि आंखों से दिखना तक भी बंद हो जाता है लेडी को। या फिर आपकी डायबिटीज रहा, डायबिटीज की वजह से बच्चे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और डायबिटीज बीमारी में भी कई बार सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ सकता है। अगली बार हो सकता है ये कंडीशन ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। कई बार बच्चे की जो ओन्नाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बच्चे की मुंहदानी पे आके भी चिपक जाती है। इस वजह से जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो वहाँ से बच्चेदानी का एक तरह से मुंह टूटता है, तो वहाँ से ब्लड आता है। तो कई बार वो बच्चे की जो ओन्नाल है उससे भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में बच्चे को ब्लड लॉस होकर हानि हो सकती है, इस वजह से डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कर देता है। ये कंडीशन आपको डॉक्टर पहले ही बता देगा। मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बताया जिसमें सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ेगा, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल भी हो सकता है, सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देख के अंदाज लगा लिया होगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा चैनल था नर्सिंग ऑफिसर, आपको जरूर पसंद आ रहा होगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें।